एक दुकानदार 80 किलो मैंगो खरीदता है अच्छी क्वालिटी के गुड मैंगो, 40 किलो खरीदता है खराब क्वालिटी के और उन्हें सेल कर देता है कॉमन प्राइस विच इज 10% लेस देन द प्राइस एट विच ही बॉट द गुड वंस। जिसको उसने अच्छे मैंगोज को खरीदा था जिस मूल्य पे, उस पे वो उसे बेच देता है सारे मैंगोज को। तो उसका ओवरऑल प्रॉफिट क्या होगा ये बताना। देखिए दो तरीके के मैंगो हैं, एक गुड और एक मीडियम। 80 किलो तो मैंने ये वाले खरीदे गुड और 40 केजी खरीदे मैंने ये वाले। आप ऐसा करो, अच्छे आमों की कीमत को 10 रुपए मान लो, क्योंकि इसने कहा है उसकी कीमत से 10% कम पे हमने सारे बेचे 120। तो मैंने कहा कि इसकी कीमत मैंने मान ली 10 रुपए। फिर आपने कहा कि जी अगर आपने 10 रुपए मान ली इसकी कीमत और जो कम गुणवत्ता वाले आम हैं मध्यम वाले, उनकी कीमत आधी है 5 रुपए हो गई। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि मेरी इन्वेस्टमेंट कितने रुपए की है इस हिसाब से। आप बोलेंगे कि जी आप अगर चाहो तो हम ऐसा कर सकते हैं, इसका रेशियो ले लेते हैं, आसान हो जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है ले लो, 40 दूनी 80, 40 से कम 40। तो मेरी इन्वेस्टमेंट है 3 मैंगोज पे 10 दूनी 20 रुपए की तो यहाँ है और 5 रुपए की यहाँ है, 25 रुपए की मेरी इन्वेस्टमेंट है। अब मैं ये कह रहा हूं, ध्यान से सुनना, कि ये जो 3 मैंगोज हैं इन्हें आप बेचोगे कितने में। तो आपने कहा जी आपने 10 रुपए मानी है, इसका 10% कम में बेचूंगा यानी 9 रुपए में बेचूंगा, 27 रुपए के सारे मैंगो बेचूंगा। मैंने कहा 25 रुपए पे आपकी कमाई कितनी होगी, आपने कहा 2 रुपए की होगी। अगर सोचिए 25 पे 2 रुपए की है तो 100 पे कितने की होगी। बहुत सिंपल सवाल था। तो आपने कहा 8 रुपए की। केवल भाषा बस परेशान कर रही थी, वो भी कोई बहुत नहीं कर रही थी।